लाइव स्टडी गो टू प्लेटफॉर्म पे मेरी तेजगिरी दोस्तों आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी में जो कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप लोग कभी भूल नहीं पाएगा। अगर आप लोग कार्ड खेलते हैं तो भी अच्छी बात है, कार्ड अगर नहीं भी खेलते दोस्तों तो लाइफ में, जीवन में कभी आप नहीं भूल पाइएगा क्या कार्ड होता है, किस तरह का होता है, कौन ब्लैक होता है, कौन ग्रीन होता है, कौन रेड होता है। ग्रीन तो होता नहीं है, कौन सा ब्लैक होता है, कौन सा रेड होता है, आप लोग कभी नहीं भूल पाएगा जीवन में दोस्तों। ग्रीन से हरियाली से रिलेशन है, क्वीन आपकी होती है। तो आज की क्लास में मैं ऐसा समझाऊंगा, कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखें, ये तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उसका क्वेश्चन भी आप बेहिचक बनाइएगा दोस्तों। आज के बाद कार्ड्स वाले क्वेश्चन ऐसे आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। 10 सेकंड आपको बस टाइम देना है। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखा दोस्तों, आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है तो जाइए। बहुत अच्छा प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिव्यू मिला है प्रोबेबिलिटी के उस बेसिक वीडियो से आप लोगों से। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा आप लोग का और सदा धन्यवाद व्यक्त करता हूं दोस्तों। थैंकफुल हूं मैं आप लोग का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है दोस्तों, जाइए और देखिए। फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का बेसिक है वो जाइए और देखिए दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के भी 2 पार्ट मैंने डाला है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेंगे, कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी लेंगे और कार्ड्स के सब देखेंगे, A to Z सारे क्वेश्चन देखेंगे। किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक क्या करो दोस्तों, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके जाओ, लेकिन एटलीस्ट कुछ करो। कुछ तो छोड़ ही देता रहे, छोड़ो क्या, नहीं ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठा करें, थोड़ा आपको भी बेनिफिट हो। जैसे क्वेश्चन आता है आप खुद से पहले ट्राई किया करें, फिर देखा करें बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए कार्ड्स हमारा होता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। आप लोग कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपको 55 कार्ड दिया जाता है दोस्तों। कुछ लोग को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, 3 कार्ड एक्स्ट्रा दिया जाता है जो कि जोकर होता है दोस्तों। जोकर आपको दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग पहले जान लेते हैं। ये बेसिकली दिया इसलिए जाता है ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं तो कुछ होशियार होते हैं। मान लीजिए आप सोचते होंगे नहीं चाय गिर जाए, चाय नहीं, वो ज्यादातर जो होता है ना वो बीड़ी पीते हुए और चाय पीते हुए वो कार्ड गेम खेलते रहते हैं। तो अगर बीड़ी सट जाए, सिगरेट भी होता है, बीड़ी, जो भी लोग खेलते हैं, तो ऐसे सट जाए, कार्ड पे दाग लग जाए या कोई निशान लगा दिया, चाय का प्याला गिर जाए उस पे, तो कार्ड खराब हो जाएगा। तो पीछे से ना सामने वाले बंदे को दिखेगा कि कौन सा कार्ड मिल गया, या कुछ लोग निशान लगा देते, इसलिए 3 कार्ड एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। कोई कार्ड गुम तो नहीं होता कार्ड, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे होते कार्ड गुम नहीं होता। लूडो का गोटी गुम हो सकता है, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स में से एक भी कार्ड गुम नहीं हो सकता दोस्तों। खराब हो जाए, कोई निशान लगा दे, तो इसीलिए दिया जाता है वो 3 कार्ड एक्स्ट्रा। और 3 कार्ड का और भी रोल है। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा किसी दिन आप लोग को, जिसमें उन कार्डों की जरूरत होती है। अगर आपको चाहते हैं, आप लोग गेम सीखना चाहते हैं तो मैं गेम भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी वीडियो। मुझे तो बहुत गेम आता है दोस्तों खेलना, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे प्राइमरी और बेसिक गेम होता है ब्लफ। ब्लफ आपका जो गेम होता है दोस्तों, इसमें जरूरत पड़ता है उन कार्ड का। और भी बहुत सारे गेम है जिसमें उन कार्डों का जरूरत पड़ते रहता है, बहुत मजा आता है दोस्तों। आप लोग नहीं खेलते तो खेलिए, अच्छी चीज है दोस्तों, खराब चीज नहीं है खेलना। वैसे गांव में हम उन लोग के लिए वो बना देता है, रिकॉर्ड खेल रहा है, अलग ही निगाह से उसको देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट प्रोसेस के लिए भी अच्छा है। और कंप्लीट मैं बता दूं आपने दोस्तों, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है रेस 2 में शायद वो जॉन इब्राहिम जो 3 1 के निकालता है, वो लोग आप लोगों ने गेम देखा होगा। या प्लान मूवी में आपने देखी होगी जो वो गेम खेलते हैं, या अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जो वो गेम खेलते रहते हैं। तो दोस्तों उस गेम का नाम है 3 पत्ती। 3 पत्ती गेम का नाम है, 3 पत्ती। तो ये गेम क्या है ना दोस्तों, टोटल का टोटल गेम, कंप्लीटली गेम आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है दोस्तों। लेकिन जो खेलते हैं, जो जुआरी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये व्हाट इज दिस है क्या ये। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों आपको, कंप्लीट गेम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। जिस कार्ड की आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जिस बंदे के पास आने की कार्ड की प्रोबेबिलिटी कम होती है, वही बंदा जीतता है दोस्तों। तो कंप्लीट गेम आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, पर उन्हें पता ही नहीं होता, खिलाड़ियों को पता ही नहीं होता है दोस्तों। और मैं बता दूं, उनमें से किसी को पता नहीं होता कि ये प्रोबेबिलिटी होता क्या और क्या, बस खेलने जानते हैं। वो बस ये जानते हैं ये बंदा जीतेगा और ये हारेगा। क्लियर है? तो चलिए ज्यादा आप गेम पे बहस ना करके हम लोग वापस से लौटते हैं और अपने सिलेबस की ओर बात करते हैं और देखते हैं दोस्तों। बैंकिंग एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा दोस्तों, कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। मैं आज ऐसा बताऊंगा, मैट के एग्जामिनेशन में भी, कैट के एग्जामिनेशन में भी कार्ड आते दोस्तों, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी एग्जाम में, 1 डे एग्जामिनेशन में जिसमें आपके कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये चुटकी बजाते हुए 10 सेकंड में सॉल्व होगा। मैं बताऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी आज की क्लास में मैं कराऊंगा। बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन जो बहुत टिपिकल होते हैं, आप लोग बेस थ्योरम लगाते रह जाते हैं, पी ए बाई बी, पी बी बाई ए, समझ ही नहीं आता क्या करें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो कार्ड में आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो कार्ड्स आपके टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 52।
आधे लाल और आधे काले, तो 52 थे, आधे लाल हो गए 26 और आधा काला हो गया 26, आधा लाल हो गया 26 और आधा काला हो गया 26। क्लियर है। उसके बाद देखिए ना दोस्तों क्या होता है, दिल, आपका हार्ट जो होता है, दिल में खून बहता है, और खून का कलर कैसा होता है, दिल में आपके खून बहता है, और ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर लाल होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो आपका हार्ट जो हो जाएगा वो दोस्तों कैसा हो जाएगा, हार्ट आपका रेड हो जाएगा, हार्ट जो आपका होगा वो रेड हो जाएगा, हार्ट कैसा होगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। दिल में खून बहता है, खून का कलर कैसा, लाल, तो दिल में खून बहेगा तो हार्ट कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक। अब दिल से आवाज भी आती है, कैसी आवाज आती है भाई, तो डायमंड रिंग लेना है। क्या लेना है, डायमंड रिंग लेना है। किसके लिए, ये तो हमसे बेटर आप जानते हैं कि किसके लिए आप लोग डायमंड रिंग ले सकते हैं। जो भी आपकी सेटिंग है XYZ जो भी है, माता श्री के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। पर ये ख्याल किसी के मन में नहीं आएगा, नहीं डायमंड रिंग लेना तो माता श्री के लिए भी ले लें। सबके मन में यही विचार आएगा, नहीं सेटिंग है कि ले लेना है, कोई बात नहीं, जिसके लिए भी आप लोग लेना चाहते हैं। तो दिल में ख्याल आया, क्या आया कि डायमंड रिंग लेना है, तो दिल में ब्लड है, ब्लड कैसा, लाल, तो डायमंड रिंग का ख्याल आया, तो डायमंड रिंग भी कैसा, लाल होता है ना, संगति का असर पड़ता है, जो जैसा रहता है वैसे हो जाता है। तो दिल में खून बहता है, खून कैसा, लाल, खून कैसा, लाल, और दिल से आवाज आई, क्या आवाज आई, डायमंड रिंग लेना है, तो डायमंड रिंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, रेड हो जाएगा। तो हार्ट भी लाल और डायमंड भी लाल। ठीक। अब देखिए ना, क्लब, क्लब मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, सारे काले काम, सारे गंदे काम जो होते हैं वो क्लब में ही होते हैं। सारे काले काम, जुआ शराब जो भी किया कहां जाता है वो कहां होता है, क्लब में। सारे काले काम क्लब ही होते हैं। और एस्पेड जो होता है ना, एस्पेड चिड़ी को बोलते हैं। एस्पेड किसको बोलते हैं, चिड़ी, मतलब चिड़िया। चिड़िया का मतलब क्या दोस्तों, कौवा भी काला, कोयल भी काली, तो चिड़िया कैसी, काली। एस्पेड, एस्पेड मतलब चिड़ी, तो चिड़ी कैसी, काली हो गई। ठीक। और क्लब, सारे काले काम गंदे काम कहां होते हैं, क्लब में ही होते हैं, तो क्लब कैसा, ब्लैक। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दिल, दिल में खून बहता है, खून 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 कैसा, लाल, लाल, और दिल से आवाज आती है, क्या लेना है, डायमंड रिंग लेना, तो डायमंड रिंग कैसा, रेड। अब भूलिएगा नहीं दोस्तों आज के बाद। क्लब, सारे काले काम गंदे काम जो होते हैं कहां होते हैं, सारे काले काम कहां होते हैं, क्लब में होते हैं, क्लब कैसा, रेड। स्पेड मतलब चिड़ी, चिड़िया कैसी, काली, कौवा भी काला, कोयल भी काला, तो स्पेड कैसा, ब्लैक। अब जीवन में भूलिएगा नहीं दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग जीवन में भूलिएगा। तो लाल में 2 था, हार्ट और डायमंड, तो 13 हार्ट हो जाएगा और 13 डायमंड, 13 13 13 शुरू हो जाएगा, तो 13 हार्ट और 13 डायमंड। तुम्हारा ही दिल है और तुम्हारा ही धड़कन है उसमें। ठीक है। तो स्पेड भी कितना, 13, और क्लब भी 13, ये मिलके टोटल 52 कार्ड हो जाएगा दोस्तों। अब इस कार्ड में क्या क्या होता है, तो इस कार्ड में होता है एस, एक्का जिसको बोलते हैं, उसके बाद होता है किंग, फिर होता है क्वीन, और फिर होता है जैक। इनके सिंबल यहां लिखे हुए, और फिर एक 1 नंबर कार्ड को एस बोलते हैं, 1 नंबर कार्ड को एस बोलते हैं। फिर ये 2 नंबर का कार्ड होता है, फिर 3 4 5 नंबरिंग लिखे रहते हैं उस पे, 6 7 8 9 10। तो यहां से हो गया कितना, 9 और 1 10, 11 12 13, टोटल 13 हो गया। मतलब ये 13 हार्ट के पास भी हो गया, 13 डायमंड के पास भी, 13 स्पेड के पास भी, 13 क्लब के पास भी, तो 13 चौके 52, टोटल कार्ड कितने हो गए, 52। इसके बाद दोस्तों आता है फेस कार्ड। मैं बता दूं एक अच्छे राइटर है RS अग्रवाल, उन्होंने भी थोड़ी सी इसमें गलती कर रखी है दोस्तों। गलती कहना सही नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनको गलत कहना सही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा उससे बात करता हूं फेस कार्ड की। तो कुछ लोग कहते हैं ना, फेस कार्ड एक्का भी होता है, किंग भी होता है, क्वीन भी होता है, जैक होता है। जरा एक्का के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और फेस कार्ड क्या होता है ये हम लोग अभी बात करेंगे दोस्तों। कार्ड का मतलब क्या, कार्ड, और फेस का मतलब चेहरा। वैसा कार्ड जिस पे चेहरा हो, फेस कार्ड नाम से क्लियर है, वैसा कार्ड जिस पे चेहरा हो। IBPS भी आपका यही मानती है दोस्तों कि एक्का इज नॉट ए फेस कार्ड, वैसा कार्ड जिसपे चेहरा हो। और चेहरा इंसान का होता है, नंबर का चेहरा नहीं होता है दोस्तों, नंबर का चेहरा नहीं होता है। चेहरा किसका होता है, इंसान का होता है। और एक्का इज नंबर 1, एक्का किसको बोलते हैं, नंबर 1 को बोलते हैं एक्का, तो एक्का इज द नंबर 1, तो एक्का इज नॉट ए फेस कार्ड दोस्तों। किंग क्वीन और जैक, राजा रानी और गुलाम। देखिए आपने वो मूवी देखी है बादशाह, वो कहता है ना बादशाह की बेगम होती है, राजा की रानी होती है, तो ये इसी बादशाह की बात कर रहा होता है ये जो किंग है, और इसी बेगम की बात कर रहा होता है। ठीक है। ये जो क्वीन है इसी बेगम की बात कर रहा होता है, वो कि बादशाह की बेगम होती है, राजा की रानी होती है। ठीक है। तो फेस कार्ड कितने हो गए, किंग क्वीन और जैक। जैक का मतलब क्या, गुलाम। 3 फेस कार्ड हो गए दोस्तों, किंग क्वीन और जैक। अब ये 3 की फेस कार्ड हार्ट के पास भी है, डायमंड के पास भी है, स्पेड के पास भी है, और क्लब के पास भी है। तो 4 3 3 3 3, टोटल फेस कार्ड कितना हो गया दोस्तों, 12। टोटल फेस कार्ड कितना, 12। अब ऑनर कार्ड क्या होता है, तो ऑनर कार्ड में एक्का को जोड़ देते हैं। फेस कार्ड प्लस एक्का इज नोन एज ऑनर कार्ड। फेस कार्ड प्लस एक्का, ऑनर कार्ड को क्या बोलेंगे, एक्का प्लस का फेस कार्ड। तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो 4 चौका 16, तो टोटल ऑनर कार्ड कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है, टोटल ऑनर कार्ड
16 हो जाएगा, फेस कार्ड 12। अब यहां दो प्रश्न उत्पन्न होता है। फेस कार्ड जो है ना दो कलर का है, लाल और काला, तो टोटल फेस कार्ड कितना है दोस्तों? 12। फेस कार्ड है 12, तो 6 लाल का हो जाएगा और 6 काला का हो जाएगा, 6 रेड का हो जाएगा और 6 ब्लैक का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कार्ड्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। दिल में खून, खून कैसा? लाल, तो दिल हार्ट कैसा? लाल, और दिल से आवाज है डायमंड रिंग लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? डायमंड रिंग लेना है, तो डायमंड रिंग कैसा? लाल। ठीक। काला, काला क्लब, सारे काले काम कहां होते हैं? क्लब में, क्लब में, क्लब में, सारे काले काम क्लब में, सारे काले काम क्लब में, तो क्लब कैसा? ब्लैक। स्पेड मतलब चिड़ी, चिड़िया कैसी? कौवा कैसा? कोयल कैसी? काली, कौवा भी काला, कोयल भी काली। स्पेड कैसा? ब्लैक, स्पेड कैसा? ब्लैक। ठीक, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फ्रॉम द बैग यहां नहीं है, बैग का मतलब ये जो भी है कार्ड पैकेट से निकाला जा रहा है दोस्तों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज, बैग का मतलब क्या? वही जो पैकेट है। ठीक है, ये 52 कार्ड्स का पैकेट है। ड्रॉन कार्ड ब्लैक हो, तो ब्लैक कितना है दोस्तों अपने पास? ब्लैक है 26, कितने में से? 52 में से। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिवाइड एज, अपनी जो डिजायर है, हमारी डिजायर है जो कितने में से? टोटल पॉसिबल में से, टोटल पॉसिबल में से। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग इज द रेशियो ऑफ डिजायर और पॉसिबल। डिजायर का मतलब क्या? रिक्वायरमेंट। कुछ लोग के जीवन में डिजायर होती है, जिनकी डिजायर नहीं होती उनकी जरूरतें होती है। कुछ लोग को नौकरी की डिजायर है, चाहिए 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 नौकरी, और कुछ लोग की रिक्वायरमेंट है, चलो घर चलाना है, पैसे वैसे के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट जॉब मिल नहीं रही तो गवर्नमेंट का ही तैयारी कर लेते हैं, पापा अंबानी परिवार से तो आते नहीं, तो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, नीडेड है, जरूरी है। तो ये रेशियो है किसका? डिजायर का, रिक्वायर्ड का, नीडेड का अपॉन टोटल पॉसिबल। तो आपकी ब्लैक की डिजायर है, ब्लैक की चाहत है, आपकी चाहत किसकी है? ब्लैक की। तो 26 ब्लैक है, कितने में से? 52 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ योर चाहत। आपकी चाहत का रेशियो है टोटल पॉसिबल में से। जैसे चाहत बहुत हो सकते हैं, आपके क्लास में ही आप लोग देखते हैं, पता नहीं किस किस को पसंद कर लेते हैं। तो जो जो आपकी चाहत है और जितने पॉसिबल है, क्लास में मान लीजिए 4 लड़कियां हैं जो आपकी डिजायर है, चाहत है, कितने में से? अगर 20 लड़कियां में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5, मतलब 20% चांसेस है कि आपकी सेटिंग हो जाएगी। पर ध्यान उधर नहीं देना है, ध्यान कहां देना है? ध्यान सिलेक्शन पे देना है। ध्यान कहां देना है? सिलेक्शन पे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं दोस्तों, IBPS का ऑप्शन है, RRB का ऑप्शन है, SBI का ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, RBI का ऑप्शन है, LIC का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। हम लोग ये सिर्फ 5 ही ले रहे हैं। 5 में से अभी आप RRB का एग्जाम चल रहा है तो RRB को सिलेक्ट करते हैं। आप कितना को सिलेक्ट करते हैं? चाहत आपकी हो गई एक की, RRB की, कितने में से? 5 में से। तो ये भी आपकी 20% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 20% चाहत से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों RRB में। और सिर्फ RRB की बात करें तो 100% चांसेज है। चलिए ये दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, आपकी डिजायर्ड और टोटल पॉसिबल में से। चाहत किसकी है? टोटल पॉसिबल में से। अब बोला एक फेस कार्ड होना चाहिए, तो फेस कार्ड दोस्तों कितना है? 12 है, कितने में से? 52 में से। तो 4 से करेंगे 3 और 4 से कर देंगे 4 3 12 और 4 से कर देंगे 13 चौका 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/13। ऑनर कार्ड अभी मैंने बताया दोस्तों, ऑनर कार्ड कितना हो जाएगा? 16। एक्का प्लस फेस कार्ड। ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं? एक्का प्लस फेस कार्ड, फेस कार्ड प्लस एक्का, एक्का प्लस का फेस कार्ड। तो एक्का का संख्या कितना है? 4, और फेस कार्ड का संख्या कितना है? 12। 12 4 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16/52। तो 4 से कर देंगे 4 और 4 से कर देंगे 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4/13। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किंग, ये यही बादशाह की बात कर रहा होता है जो शाहरुख खान बादशाह मूवी में कहता है। कंप्यूटर जी मार्कर सिलेक्शन सही कीजिए। तो किंग कितना है? 4 है आपका। एक किंग आपके पास स्पेड के पास है, एक क्लब के पास है, एक डायमंड के पास है, एक हार्ट के पास है। 4 किंग है, कितने में से? 52 में से। तो कितना हो जाएगा? 1/13। क्वीन भी आपका 4 ही है, कितने में से? 52 में से। तो ये भी 1/13 हो गया। एस भी आपका 4 ही है, कितने में से? 52 में से। तो ये भी आपका 1/13 ही हो गया दोस्तों। क्लियर है? अब बोला आइदर क्वीन और जैक, या तो रानी आ जाए या गुलाम आ जाए, या तो रानी आ जाए या तो गुलाम आ जाए। तो रानी आपकी कितनी? रानी 4 और गुलाम भी कितना? 4। दोनों में से कोई आ जाए तो 4 4 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना? 8। चाहत कितनी की होगी? 8 की हो गई, कितने में से? 52 में से। 8 की चाहत 52 में से। 4 से करेंगे 2 और 4 से करेंगे 13। तो ये इसका आंसर कितना हो गया? 2/13। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/13। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? आइदर ब्लैक और किंग, आइदर ब्लैक और किंग। इसको मिटा के लिखे करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा।
अब देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, बच्चे क्या कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। वो लोग सिंपली ऐसे करते हैं आइदर ब्लैक और किंग, तो ब्लैक बोलेंगे 26 और किंग बोलेंगे 4 और 26 प्लस 4 कर देंगे, 26 प्लस 4 बटा का 52, तो 26 प्लस 4 30 हो जाएगा, 30/1। जब भी मैं क्लास में पढ़ाया हूं दोस्तों ये वाला आंसर जरूर आया है, 100% ये आंसर आया। 4 से करेंगे तो 15, 2 से करेंगे 15, 2 से करेंगे 26, तो बच्चे इसका आंसर बताते हैं 15/26, जो कि गलत है दोस्तों, गलत है। समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे आते हैं, कितने बच्चे आते हैं? 100 बच्चे आते हैं दोस्तों, 100 ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कुछ बच्चे जो है आपके एसएससी के क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे आपके बैंक के क्लास में जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों जगह जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों जगह जाते हैं। तो अगर उन बच्चों में राम और श्याम ऐसे हैं जो दोनों में क्लास करते हैं, राम और श्याम, तो अगर हम क्लास में जाके गिन लिए, अगर हम उनको एसएससी में गिन लिए हैं तो हम उनको बैंक में भी गिनेंगे? नहीं गिनेंगे दोस्तों। अगर हमें बच्चों की काउंट करनी है तो हम उन्हें बैंक में नहीं गिनेंगे, ऑलरेडी हम एसएससी में गिन चुके हैं। कहीं एक ही जगह गिनेंगे ना, दो जगह क्यों गिनेंगे? कहीं भी कहीं हम एक ही जगह, एक आदमी दो तो हो नहीं सकता, तो 2 बार तो उन्हें लेना नहीं, कि एक ही बार लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि आदमी एक ही है, तो 2 बार क्यों लेंगे उसको? तो क्या बोला हमसे, आइदर ब्लैक और किंग। तो ब्लैक कितना दोस्तों? तो ब्लैक है आपका 26, ब्लैक कितना? 26। किंग कितना है? 4 है। यहां मैं लिखता हूं किंग कितना है? 4 है दोस्तों। लेकिन 4 में ना 2 ब्लैक का किंग है, 2 ब्लैक का किंग है और 2 रेड का किंग है। तो देखिए ना, जो ब्लैक 26 लिए तो ई वाला 2 इसी में आ गया, जो ब्लैक 26 लिए तो ई वाला 2 उसी में आ गया। तो बचा कितना? किंग 2 को बचा, कौन सा? लाल वाला, लाली होता है ना, तो यही होता है लाली। तो 2 किंग बचा लाल वाला ही, ब्लैक वाला तो उसमें आ गया। टोटल ये ब्लैक कितना? 26, 26 तो 28 हो जाएगा। तो 28 कितने में से दोस्तों? 52 में से। तो 4 से करेंगे 7, 4 से करेंगे 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7/13। आंसर कितना? 7/13। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए, हार्ट और किंग। तो हार्ट भी 13, क्वीन कितना? 2 ही, सॉरी 2 नहीं, यहां पे देखिए, यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हार्ट कितना है आपका? 13 कार्ड है दोस्तों, और क्वीन कितनी है? 4 है, 4 क्वीन है। लेकिन एक क्वीन हार्ट में आ गई है, यहां पे एक क्वीन हार्ट की भी होगी, तो क्वीन कितनी बचेगी? 13 ही क्वीन बचेगी हमारे पास दोस्तों, क्योंकि एक क्वीन हार्ट की भी है, एक दिलों की, एक हमारी भी तो क्वीन है जो हमारे दिल में बसती है। तो वो वाली क्वीन तो हम लोग हार्ट में ही ले चुके हो, तो हमारे हार्ट में है, समझ रहे ना। अब हमसे पूछा जाए कि भाई क्वीन कितनी है, तो एक तो हमारे दिल में थी, वो तो ऑलरेडी हम जब दिल में देखे तो ले ही लिया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बच गए 3, कितनी क्वीन बच गई? 3 ही क्वीन बच गई। तो 13 + 3 16 हो गया, तो 16 हो गई टोटल कितने में से? 52 में से। तो 4 से करेंगे 4 और 4 से करेंगे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा 4/13। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन 1 कार्ड ड्रॉन का, ये क्वेश्चन नंबर 10 मिटा देते हैं। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और नहीं समझ आया तो दोस्तों एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बना के उसमें डिस्कशन कर दूंगा दोस्तों। और देखिए आरआरबी पीओ का भी प्रैक्टिस बैच चल रहा है दोस्तों, और मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, जाइए देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। मैं बता रहा हूँ आरआरबी पीओ की आपकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। बस 2-3 घंटा टाइम दीजिए, आप लोग डेली पढ़िए। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी कराता हूँ, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन भी मैं बनाता हूँ दोस्तों। लाइव आके भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी डालते हैं। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग खुद के लिए भी मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। क्या कह रहा है? रेड का फेस कार्ड, और फेस कार्ड मैंने बताया 2 होंगे दोस्तों। कौन कौन से? रेड और ब्लैक। तो टोटल फेस कार्ड कितना था हमारे पास? 12 था। 6 आपका रेड का फेस कार्ड था और 6 आपका ब्लैक का फेस कार्ड था। तो हमको ये वाला निकालना है, रेड का फेस कार्ड। तो 6 कितने में से? 52 में से। 6 कितने में से? 52 में से। तो 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे 13 नहीं 26 हो जाएगा ना दोस्तों। 3 और 2 से करेंगे तो 26, तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तैयार हैं आप लोग? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं जरा सा, जस्ट मिनट वेट, क्योंकि थोड़ा सा बोलते बोलते ना गला सूख जाता है फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग ने बहुत पेशेंस रखा दोस्तों। अब देखिए 2 कार्ड की बात करें, कितने कार्ड की? 2 कार्ड की। तो मैं एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि अगर दो निकालने हैं, ए और बी दोनों अलग अलग निकालने हैं, तो यहां 2 से गुना करना पड़ेगा। एक्चुअली में 2 फैक्टोरियल से गुना करते हैं, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × a × b करते हैं।
और रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाके देखिए रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। कहां हम लोग एडिशन करते हैं, कहां हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा गणित का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खैर हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स में ये अप्लाई होता है। आप लोगों को यही नहीं पता चलता कहां मल्टीप्लाई करना है, कहां डिवाइड करना है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा दोस्तों, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, पहले उस वीडियो को जाके देखिए। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी, एक होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। एक होता है रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट ये भी ऐसे ही कुछ चलता है जैसे हम सोचते हैं दोस्तों। तो कैसे चलता है? अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए, अगर आपने किसी से 100 रुपया लिए तो वो बस लिए ही रह गए, वापस नहीं करिएगा, वापस आप नहीं करिएगा जब तक अनलेस अनटिल वो आपसे मांगे नहीं। अब मांगने भी नहीं, जब तक एकदम परेशान ना करे, दे दो दे दो दे दो भाई, क्या कर रहा है, दे दो, तब तक आप दीजिएगा नहीं। मतलब क्या है कि अगर आपने उससे 100 रुपए लिए हैं तो आप उसको वापस नहीं कीजिएगा जब तक वो मांगे नहीं। तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि रिप्लेस किए हैं, इसका मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब आपने जो कार्ड निकाला वो बाहर ही रह गया, उसको वापस अंदर नहीं डालेंगे। जब बोला गया क्वेश्चन में पार्टिकुलर कि हमने उसको डाल के फिर से सफल किया, तभी वापस कार्ड अंदर डालना है, नहीं तो जो निकल गया सो निकल गया, उसको वापस नहीं रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, बिना रिप्लेस किए रिप्लेस नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं किए, जो निकल गया सो निकल गया दोस्तों। चलिए अब देखिए ना, हमारी जो चाहत है वो क्या है, दोनों का दोनों लाल हो। 2 कार्ड निकालें और दोनों का दोनों लाल हो, यही हमारी चाहत है। हमारी चाहत यही है कि 2 कार्ड निकालें और दोनों का दोनों लाल हो। तो पहला चाहत पूरा होगा तो रेड इंटू रेड, पहले मैं लिखता हूं कैसे निकलेगा दोस्तों, रेड इंटू रेड। तो पहला रेड निकालेंगे फिर दूसरा रेड निकालेंगे, तो पहला रेड 26/52 अभी हमने निकाला था, लाल कितना 26, तो चाहत कितने की होगी 26 की, कार्ड कितना 52, कितने में से 52 में से, तो 26/52। जब दूसरा लाल मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि दोनों कार्ड जरूरी है, मैंने रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में बताया है, एडिशन नहीं होगा, दोनों कार्ड जरूरी है, मल्टीप्लाई होगा। अब जब दूसरा कार्ड निकालने जाएंगे ना तो एक लाल निकल चुका है, लाल कितना था इसमें से 26 रेड था, एक रेड हम लोग निकाल चुके, तो अपने पास रेड कितना बचा, तो 25 रेड बचा, रेड कितना बचा 25। और कार्ड भी कितना था दोस्तों, 52 कार्ड था, कितना था 52 था, एक कार्ड निकाल दिए तो कार्ड कितना बचा 51 को बचा, कार्ड कितना बचा 51। आप लोग क्या करते हैं ना, यहां करने लगते हैं 26C2/52C2। अरे भाई जितना में फॉर्मूला लिखोगे उतना में तो इसका आंसर आ जाएगा, जितना टाइम लगाओगे ये फॉर्मूला लिखने में 26C2/52C2 ओकरा में तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है दोस्तों, आपको समझिए कॉन्सेप्ट। ये सब कोई सीपीयू कुछ नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन लगाने की, नहीं करना दोस्तों। नए अप्रोच से सीखिए, एग्जाम में टाइम कम रहता है, आप फिर वही पुराने ट्रेडिशनल बुक के अप्रोच से चले जाइएगा तो चलते चले जाइएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका, फिर सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाइएगा। देखिए तो 26 से कटा, 26 दूना 52, अब ये होगा नहीं होगा, कटेगा नहीं तो 25, 51 दूना 102, तो 25/102 कितना हो गया दोस्तों 25/102। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि नो रेड, कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, 2 कार्ड निकालें कोई भी लाल नहीं होना चाहिए। तो रेड लाल नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि 2 ही तरह का कार्ड है, रेड और ब्लैक। तो लाल नहीं होगा तो ब्लैक होगा, तो ब्लैक भी कितना 26, कितने में से 52 में से। अब एक कार्ड निकाल लिए तो ब्लैक कितना बचा 25, कितने में से 51 में से, तो 25/51, 26 से कट गया 2 बार में, ये भी उतना ही हो गया, 25 बटा कितना हो गया दोस्तों 102, 25/102। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते, क्या करा है, बोथ क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, बोथ दोनों की दोनों रानी है, किस कलर की, ब्लैक कलर की, मतलब ब्लैक ब्यूटी, इसको क्या बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी। किसको बोलते हैं पता नहीं, बॉलीवुड में किसको बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी, तो इसको क्या बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी। तो क्वीन है ब्लैक कलर की, तो क्वीन कितनी 4, 2 लाल 2 ब्लैक। मैं पहले समझा दूं ऊपर, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों एक बार जरा सा ऊपर मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जो रानी है, आपके दिलों की रानी की बात नहीं कर रहे, क्वीन की बात कर रहे दोस्तों। तो क्वीन जो है वो 2 है, कैसे 4 क्वीन है, 4 क्वीन में से 2 रेड की क्वीन है दोस्तों और 2 ब्लैक की क्वीन है। 2 कंप्यूटर जी इसको सिलेक्ट कीजिए, 2 ब्लैक की क्वीन है, तो 2 रेड की क्वीन है 2 ब्लैक की क्वीन है, ठीक है, 2 रेड की क्वीन है 2 ब्लैक। तो हमको क्या निकालना है, बोथ क्वीन ऑफ ब्लैक, ब्लैक की क्वीन ही निकालना है, क्वीन किसका ब्लैक कलर का, तो 2 ब्लैक का क्वीन निकालना है, तो 2 ही है हमारे पास,
दो ही, इसी दो की चाहत है, इस चार की चाहत नहीं हमारी। हमारी चाहत कितनी है? इस ब्लैक वाले दो की। तो दो की चाहत कितने में से? कितने में से? तो सॉरी 26 नहीं, 52 में से। दो की चाहत कितने में से? 52 में से दोस्तों। दो की डिजायर हो जाएगी कितने में से? यहाँ पे कंप्यूटर जी पेन चेंज कीजिए जरा सा। 52 में से। अब फिर दो में से एक निकल गया तो एक ही बचा। अब 52 में से एक निकल गया तो कितना बचा दोस्तों? 51। तो दो से कट जाएगा ये कितने बार में? 26 बार में। दो से कट जाएगा 26 बार में। यही तो गुना करना है, 1/26 इंटू 51। तो 26 यहां पे आप लोग कर सकते हैं। 26 एकम 26 के 6, हाथ में लगा कितना? 2। और यहाँ 26 बचे 130, 130 और 2 132। नहीं तो आप लोग गुना यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 26 51 तो 6 और 2, अब 6 25 30 की जो हाथ में 3, 10 और 3 13, ऐसे भी लिख के गुना कर सकते हैं, कैसे भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्ट 26 का टेबल पढ़ सकते हैं। 26 एकम 26 के 6, हाथ में लगा 2, 26 25 130 और 2 132। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले जाए हम लोग। क्या दोस्तों रेडी हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। बोथ किंग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका बोथ किंग, तो पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, तो किंग है कितना? तो किंग हमारे पास है 4। थोड़ा सा गला सूखने लगता है दोस्तों। तो किंग हमारे पास कितना है? 4। किंग कितना है? 4। इसको पहले मैं मिटा देता हूं दोस्तों, जस्ट ए मिनट। तो 4 की चाहत हो जाएगी, कितने की चाहत हो जाएगी? 4 की चाहत होगी। 4 की डिजायर हो जाएगी, हमारी जो डिजायर होगी वो कितने की हो जाएगी? 4 की। तो दोनों किंग है तो किंग इंटू किंग होगा। तो 4 किंग है कितने में से? 52 में से। अब एक किंग निकल गया तो 3 किंग बचा, कितने में से? 51 में से। तो 3 से ये कट जाएगा 17, 17 3 51, 4 से कट जाएगा 13, 13 चौका 52, 13 17 के बीच का नंबर 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 221। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे गुना किया? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया हमने, क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, गुना करना था 13 और 17 को। 13 को हमने लिख दिया 15 माइनस 2, मनी मन लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने 15 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इतना काम हमने मेंटल कैलकुलेशन के आधार पे कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है आपका, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? होमवर्क रहेगा, होमवर्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1 एस एंड अनदर किंग। एक एस है दूसरा किंग है, तो एक एस है और दूसरा किंग है। अब देखिए दोस्तों 2 लेटर है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। मैंने बोला ना 2 फैक्टोरियल से गुना करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों ऐसा 2 से गुना किया? क्योंकि एक एस निकाले एक किंग, तो इसका मतलब क्या है? पहले बार में एस निकला दूसरे बार में किंग। ऐसे भी तो निकल सकता है, पहले बार में किंग निकला दूसरे बार में एस निकल सकता है। 2 केसेस बनेंगे, दोनों केस को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बात सेम होती है दोनों को, इसलिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद भी नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग जाइए वो बेसिक वीडियो देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बहुत प्यार मिला उस वीडियो से आप लोग का। वो अकेला एक वीडियो से बहुत ज्यादा आप लोग का स्नेह मिला है, प्यार मिला है। तो एक बार जाके देखिए, रिवीजन भी हो जाएगा, और कहीं भी दिक्कत हो रही है उसके बाद आके यहाँ पे देखिएगा। तो 2 इंटू एस कितना है दोस्तों? 4 है। कितने में से? 52 में से। इंटू किंग कितना है? 4। लेकिन अब कार्ड है ना 52 नहीं बचा, 51 ही बचा हुआ, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। एस किंग तो 4 है, लेकिन अब जब निकालने गए तो कार्ड 51 ही बचा, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया दोस्तों। बोला ही नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस क्यों करेंगे? पैसा वापस मांगेगा तब तो देंगे, ऐसे कैसे देंगे? तो ये 4 से कट जाएगा कितने बार में दोस्तों? 4 से कट जाएगा 13 बार में। 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। 13 एकम 13 के 3, हाथ में लगा 1, 13 5 65 और 1 66, 663। नहीं तो आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था। 15 13 3 और 5 से 15, 1 और फिर 5, तो 3 5 1 6 5 1 6 663, कैसे भी गुना कर सकते थे। ठीक है, तो 8/663 हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1 रेड एंड अदर ब्लैक। एक लाल हो और एक ब्लैक हो, तो मतलब रेड इंटू ब्लैक। अब दोनों डिफरेंट है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 2 इंटू रेड कितना है? 26, कितने में से? 52 में से। अब ब्लैक कितना है? 26, लेकिन अब कार्ड 51 नहीं बचा हुआ, क्योंकि एक लाल निकल चुका है। कार्ड कितना बचा? 51 नहीं बचा, क्योंकि एक लाल निकल चुका है। तो 26 गुना 52 और 52 कैंसिल हो गया, 26 गुना 52 और 52 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 26/51। इसका आंसर कितना हो गया? 26/51। ठीक है, क्या कह रहा है? आइदर नो डायमंड नॉर क्लब। नॉर क्लब, ना ही तो डायमंड हो नो डायमंड, कोई डायमंड नहीं, और नॉर क्लब हो, ना ही डायमंड हो ना ही क्लब हो। तो दोस्तों डायमंड और क्लब नहीं होगा तो क्या होगा? हार्ट हो सकता है और
हार्ट हो सकता है और स्पेड हो सकता है, डायमंड और क्लब नहीं होगा, तो हार्ट एंड स्पेड हो सकता है, हार्ट और स्पेड इसी में से कुछ हो सकता है। तो हार्ट कई गो 13 गो, स्पेड कई गो 13 गो, तो इसी 26 में से कोई हो सकता है। तो इस 26 कितने में से 52 में से, अब इस 26 में से एगो निकल जाएगा तो कितना बचेगा 25, इस 52 में से एगो निकल जाएगा तो कितना बचेगा 51। ठीक है, क्लियर है। अब 26 दूना 52, तो ये कितना हो जाएगा 2/500 नहीं 102 हो जाएगा, सॉरी 25/102 कितना हो जाएगा 25/102। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बोथ डायमंड, तो डायमंड इंटू डायमंड, तो डायमंड का 13 गो है, कितने में से 52 में से। अब जब दूसरा डायमंड निकालने जाएंगे तो डायमंड कितना बचेगा 12 ही बचेगा, और कार्ड कितना एगो कम हो गया था 51 ही बचेगा। इससे सिंपल है कुछ दोस्तों, बताइए इससे कुछ सिंपल है। आप लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं तो 13C4 4C13, आधे का तो कंफ्यूजन यही हो जाता है, 13C4 लिखे कि 4C13 लिखे, आधों का तो कंफ्यूजन इसी में रह जाता है कि सर 13C4 लिखे कि 4C13 लिखे। अब एनसीआर होता है दोस्तों, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आधों का कंफ्यूजन फिर ये हो जाता है सर एनसीआर क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा कि यह फैक्टोरियल आर से गुना भी करेंगे, तो ये होता है दोस्तों, मैं ये बता दूं। फिर कंफ्यूजन में मत रहिए, कम से कम याद करने के लिए वैसे ही बहुत है, आपके पास लोग बहुत है याद करने के लिए, आपके पास सब्जेक्ट बहुत है याद करने के लिए, करंट अफेयर याद करने के लिए, जी याद करने के लिए है, पूरा का पूरा अंग्रेजी का वोकैब याद करने के लिए, कम से कम एक सब्जेक्ट तो गणित मेरे पे छोड़ दीजिए। वो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि सारा कर्म मेरे पे तुम त्याग कर दो करके, तो वैसे एक सब्जेक्ट गणित तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसमें दोस्तों कुछ भी याद नहीं करना पड़े, नथिंग, नॉट एक सिंगल फॉर्मूला, कुछ नहीं याद करना पड़े, सारा कंसेप्ट के बेसिस पे हो जाए। क्यों फॉर्मूला याद करना है, एनसीआर 5C2 6C2 क्यों याद करना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है। 13 डायमंड था 12 में से 13/1, अब एक डायमंड निकल गया तो कई को बचा 12, एक कार्ड निकल गया तो 51 बचा, तो अब जो हो जाएगा वो 12/51, बस सिंपल था। क्लियर है, तो 13 चौका 52, तो ये कट गया कितने बार में 4, और 4 से कट गया 3, और 3 कट गया, और 3 से फिर इसको काट देंगे कितने बार में 17 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/17। इसका आंसर कितना हो गया 1/17। 13 से कट गया, 13 चौका 52 है, 4 से कटा 3, 3 से कटा 17, तो इसका आंसर कितना गया 1/17। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर बोथ किंग और बोथ रेड, जरा से इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं आप लोगों को, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। याद है ये वाला क्वेश्चन ब्लैक और किंग, आपको याद होगा ना कि किंग ब्लैक भी है और रेड भी है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो यहां पे है क्या ना कि आइदर बोथ किंग और बोथ रेड, या तो दोनों किंग हो या दोनों रेड हो। इसका मतलब क्या है, दोनों किंग हो तो किंग इंटू किंग, या दोनों रेड हो तो रेड इंटू रेड। अब इसमें एक गलती हो गई है, गलती क्या हुई है दोस्तों, किंग निकाले तो किंग लाल वाला भी तो निकल सकता है। जब हम किंग निकालेंगे तो किंग लाल वाला भी निकल सकता है, किंग हमने निकाला तो किंग लाल वाला भी निकल सकता है, या किंग लाल वाला नहीं निकला तो रेड में भी तो निकल सकता है। हाँ, तो ये गलती हो गई है, इसका मतलब एक्स्ट्रा जो है किंग रेड वाला निकल चुका है। किंग रेड वाला कितना है 2 है, तो जो 2 बार काउंट हो चुका है। जैसे मैंने बताया ना एसएससी के बच्चे काउंट करेंगे और फिर बैंक के बच्चे काउंट करेंगे, तो दोनों में काउंट कर लिए हैं, तो उसको जो एक्स्ट्रा काउंट किया उसको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में काउंट किया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, किंग जो निकले रेड वाला इंटू किंग जो निकले रेड वाला, इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। तो किंग का है 13 है, कितने में से 52 में से, इंटू अब एक किंग निकल गया, सॉरी किंग 4 ही है ना, कंप्यूटर जी क्या लिख रहे हैं आप कंप्यूटर जी, किंग का है 4 है, कितने में से 52 में से। अब एगो किंग निकल गया तो कई को बचा 3 बचा, कितने में से 51 में से, प्लस लाल कई को है 26 को है, कितने में से 52 में से। एगो लाल निकल गया तो कई को बचा 25 बचा, कितने में से 51 में से, माइनस किंग रेड का 2 है, 2 है कितने में से 52 में से, एगो निकल गया तो कितना बचा 51 में से। अब यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं ना दोस्तों, आपकी सबसे पहले यहाँ पे गलती होती है कि आप तुरंत जोश में आते हो, अरे 26 से 52 काट देते हो, कहते अरे आज तो काट ही सकते हैं, संडे है कोई दिक्कत नहीं, 26 से 2 बार में काट देते हो। नहीं, गलती नहीं करनी दोस्तों, ये मिस्टेक नहीं करना है। 26 से 52 नहीं कटेगा दोस्तों, काटेंगे वही जो सब में कटेगा, नहीं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। काटेंगे वही जो सब में कटेगा, तो काटना वही है जो सब में कटेगा, और सब में सिर्फ 2 कट रहा है, तो 2 से कट जाएगा कितने बार में 26 बार में।
तो 2 से कट जाएगा 13 और 2 से कट जाएगा कितने बार में? 26 बार में। 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा कितने बार में? 26 बार में। तो नीचे सबके 26 इंटू 51 ही बन गया। ऊपर देखिए 13 इंटू 25, 12 25 300, 325, 325 हो गया। 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, 325 प्लस 5 330 हो गया दोस्तों। कैसे किया? तो 13 इंटू 25 हमने किया 325, और प्लस का 5 और माइनस का 1, तो ये कितना हो गया? 330। ठीक है, अब 11 से इसको काट दिया जाए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 11 से काटेंगे तो 110, 3 से सॉरी काटेंगे तो 110, और 3 से काटेंगे तो 17, तो 2 से काटेंगे तो 55, और 2 से काटेंगे 13। 13 इंटू 17 भी हमने देखा था 221, ये 55 बटा 221। 2 से काट देंगे 110 और 26 को, तो 26 कटेगा 13 बार में, 110 55 बार में, तो कितना हो गया? 55 अपन 231। बचपन के सवाल 55 में सॉल्व होते हैं। तो कितना आंसर आ गया? 55 अपन 221। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन? देखिए सेम क्वेश्चन है, दोनों ब्लैक और दोनों क्वीन हो, दोनों ब्लैक और दोनों क्वीन हो, तो ब्लैक इंटू ब्लैक अब प्लस क्वीन इंटू क्वीन। अब क्वीन ब्लैक भी हो सकती है, तो ये हमने 2 बार ले लिया, तो माइनस कर दीजिए। क्वीन कौन सा? ब्लैक वाली माइनस कीजिए, इंटू क्वीन कौन सा? ब्लैक वाली माइनस कर दीजिए। तो ब्लैक का गो है 26 गो है कितने में से? 52 में से। फिर ब्लैक के को कम हो गया तो 25 कितने में से? 51 में से। प्लस क्वीन कितनी? 4 कितने में से? 52 में से। अब क्वीन को कम हो गई 3 कितना? 51 में से। अब माइनस ब्लैक क्वीन 2 गो है, 2 गो लाल 2 गो ब्लैक, 2 कितने में से? 52 में से। फिर 1 कितने में से? 51 में से। अभी सेम क्वेश्चन ये सॉल्व किया था हमने, तो कितना गया था? 55 बटा 221। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं? आंसर लिख देते हैं कितना? 55 बटा 221। क्लियर है दोस्तों? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग इसमें बेस थ्योरम लगाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, पी ए बाई बी, ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इतना करते रहते हैं। फिर लंबा चौड़ा बेस थ्योरम लगाते हैं। बेस थ्योरम जिनका 11 12 में मैथ्स होगा वही जानते होंगे। लेकिन कंपटीशन का दौर है दोस्तों, हमको स्टेप मार्किंग मिलना नहीं है। बस आपके एग्जाम में गणित नहीं पूछा जाता, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। देखते आप लिखते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। मतलब आप कितना सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, थिंकिंग पावर कितनी, आप कितना सोच सकते हैं, आपका माइंड वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं, यही देखना होता है दोस्तों। तो बस सोचना है। देखिए कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड। देखिए 2 कार्ड निकला, 52 में से 1 कार्ड लॉस्ट हो गया है, 1 कार्ड लॉस हो गया, और 2 कार्ड निकला, दोनों डायमंड हुआ, तो 2 कार्ड हमको मिला, 2 कार्ड डायमंड हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द मिसिंग कार्ड टू बी डायमंड। तो अब जो उसमें कार्ड है ना दोस्तों, डायमंड कौन को है? तो डायमंड है अपने पास 13। कितना है? 13 में से 2 को डायमंड मिल चुका है। देखिए कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, 2 कार्ड्स मिल चुका है, 2 को डायमंड मिल चुका है, तो ई वाला तो नहीं हम होगा, मिसिंग कार्ड ई तो नहीं होगा ना। इस 13 में से 2 को जो डायमंड मिल चुका ई नहीं होगा, तो इस 13 में से 11, इसी 11 की तो चाहत होगी हमारी ना, क्योंकि 2 को तो डायमंड मिल चुका है, तो जो बचा हुआ 11 को डायमंड है, इसी की चाहत होगी। हमारी डिजायर किसकी होगी? इसी 11 डायमंड की डिजायर होगी, जो 11 बचा हुआ है, क्योंकि 2 को तो निकल चुका, वो तो होगा नहीं, वो तो कंफर्म हो गया। आप समझ गए कि वो नहीं हो सकता क्योंकि वो मिल गया है। अब समझिए ऐसा कि मान लीजिए क्लास में 10 को बच्चे थे, 2 को भाग गया, क्लास छोड़ के 2 को भाग गया। कौन कौन भागा भाई? तो राम भागा किसके साथ? माता सीता के साथ। राम जी गए किसके साथ? माता सीता के साथ। तो राम जी निकल गए माता सीता के साथ, ठीक है, 2 लोग निकल गए। अब हम क्लास में ढूंढे तो हमको श्याम मिल गया, क्लास में हमको श्याम मिला, श्याम और सोहन मिल गए। तो हम बोलेंगे कि श्याम और सोहन भाग सकता है? जब वो मिल ही गया तो भागेगा नहीं ना। श्याम और सोहन जब क्लास में मिल ही गए तो क्लास से छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो क्लास भाई ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने वैसे भागने वाला वर्ड यूज कर दिया और ये भगवान का नाम लिया हमने, तो ऐसा थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भागने वाली बात नहीं, मतलब क्लास छोड़ के चले गए, वो क्लास से निकल के चले गए हैं दोस्तों वो लोग। तो 2 लोग क्लास से निकल के हैं, तो श्याम और सोहन जब मिले हमें क्लास में, तो हमको ये पता चल गया कि ये लोग क्लास छोड़ के नहीं गए। मतलब 2 को डायमंड जो है भागा हुआ है, तो बच ई 2 को नहीं हो सकता है, ई 2 को मिसिंग में नहीं हो सकता है, ई 2 को नहीं भुलाएगा क्योंकि ई 2 को तो मिल चुका है, तो भुलाएगा कौन? ये 11 को में से। तो डिजायर हो गई हमारी कितने की? यही 11 को डायमंड की डिजायर हो गई। अब देखिए ना 52 में से 2 को भुला गया था कार्ड, तो 85 को में से कोनो ना कोनो होगा ना, 52 को में से तो होगा नहीं। इस 11 में से डायमंड हो सकता है मिसिंग कार्ड, इस मिसिंग कार्ड जो होगा उस 11 में से ही कोई हो सकता है,
11 में से कोई हो सकता है। कार्ड 52 में से नहीं हो सकता, क्योंकि दूगो तो हमको पता चल गया, दूगो तो पता चल गया जो हमने निकाला डायमंड। और 85 में से कोई ना कोई हो सकता है ना मिसिंग, इस 50 में से ही कोई ना कोई 11 होगा, क्योंकि 2 में से तो हो नहीं सकता। तो कितना हो जाएगा 11/50। बहुत सिंपल था दोस्तों, कुछ नहीं था, नथिंग। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल नहीं है, अप्रोच सिंपल। अप्रोच देखिए, अप्रोच देखिए, सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए दोस्तों। गारंटी देता हूं ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस थ्योरम लगाते रह जाइएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमाइंडर पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी स्पेड, फाइंड द चांसेस द मिसिंग कार्ड इज स्पेड। ये आपका होमवर्क खुद करेंगे दोस्तों। क्या है ये आपका होमवर्क, आपको खुद करना है दोस्तों। मैं थोड़ा सा पानी और पी लूं दोस्तों, तब तक आप लोग ये होमवर्क आप लोग ट्राई अभी कर सकते हैं। और कमेंट करके अभी बताइए दोस्तों आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए किंग, क्वीन और जैक। एक निकालना है किंग, एक निकालनी है क्वीन और एक निकालना है जैक। तो 3 कार्ड है, 3 कार्ड है। कार्ड कितना 3, तो 3 फैक्टोरियल, तीनों डिफरेंट है। तो कितना फैक्टोरियल दोस्तों 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6। तो 6 इंटू किंग को 4 कितने में से 52 में से, 4 कितने में से 52 में से, इंटू क्वीन कितनी 4, लेकिन कार्ड एगो निकल चुका तो कितने में से 51 में से, जैक कितना 4, लेकिन एगो कार्ड निकल चुका तो कितने में से 50 में से, एगो कार्ड निकल चुका तो कितने में से 50 में से। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब काटना ही तो है, संडे आराम से काट सकते हैं। तो 3 से करेंगे 2 और 3 से इसको काट देंगे दोस्तों कितने बार में 13, 17, 17 51, 17 बार में कट जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 13 बार में, 4 से कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो 4 चौका 16। अभी नन ऑफ दीज नहीं रहता, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता तो सीधा यहीं से आप टिक कर देते। नन ऑफ दीज नहीं रहता तो सीधा यहीं से टिक कर देते, कोई बात नहीं। 17 इंटू 13 भी हमने निकाला था। 13 इंटू 17 कितना निकाला था हमने 221। 221 इंटू 25 करना है, तो 25 से गुना करेंगे। 25 से क्या 5, हाथ में लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 52 के 2 हाथ में लगा 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। तो कितना हो गया 16 5 55 25। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके बाद। कार्ड्स वाला आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज आइदर किंग और स्पेड। क्वेश्चन किया था नहीं हमने, किया है किया है किया है, यस। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। किंग कितना है अपने पास और स्पेड कितना है। तो स्पेड की बात कर लेते कितना है 13, किंग कितना अपने पास 4, लेकिन एगो स्पेड का है तो किंग कितना 3 ही होगा ना दोस्तों, क्योंकि इस 13 में एक किंग स्पेड वाला है। 1 कार्ड जो है वो किंग है, किंग ऑफ स्पेड। किंग किसका है स्पेड का, तो किंग लेकिन 4 गो है, लेकिन लेंगे कई गो 3 गो। स्पेड वाला तो हमने यही काउंट कर चुके हैं। तो ये 13 और 3 कितना हो गया 16, ये 13 प्लस 3 कितना हो गया 16। 16 की डिजाइन हो गई कितने में से 52 में से। तो ये 4 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 13, तो कितना आ गया 4/13। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, एक बार रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं। इससे बेहतरीन अप्रोच कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से समझा देता हूं। 4 किंग था, किंग कोई को था 4, बादशाह 4 को था, एक स्पेड का भी बादशाह था। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं ऊपर ले चलता हूं आप लोग को। थोड़ा सा जो डायग्राम था मैं एक बार वहां पे ले चलता हूं दोस्तों, आप लोग को एक बार ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहां पे देखिए ना, यहां पे जो था तो स्पेड है, यहां पे स्पेड, यहां पे तो किंग कितना होगा अपने पास 4 गो किंग होगा। एक किंग हमारे पास जो है वो इसका भी होगा, एक किंग जो है हमारे पास हार्ट के पास होगा, एक किंग डायमंड के पास, एक किंग स्पेड के पास, एक किंग क्लब के पास। तो जब स्पेड में 13 लिए तो ये वाला किंग तो आ ही गया, इस 13 में ये वाला किंग आ गया। एक्स्ट्रा हमको कितना किंग लेना पड़ा 3 ही किंग लेना पड़ा, क्योंकि स्पेड में ये वाला किंग हमारे पास आ चुका है। तो एक्स्ट्रा जो हमको लेना पड़ा वो दोस्तों वो 3 ही किंग हमको लेना पड़ा। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा किंग हमको 3 लेना पड़ा, और यह स्पेड कितना 13, 13 3 16, 16 कितने में से 52 में से। तो 4 से करेंगे 4 और 4 से कर देंगे 13, तो 4/13 हो जाएगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी जल्दी से लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फ्रॉम a pack of playing card was found to contain only 51 cards if the first 13 card which are examined and all are red। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए
अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, याद है? अभी मैंने होमवर्क भी दिया, ये आप लोग को यही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, याद है कि डायमंड कई गो था? 13 गो था। फिर से मैं बता रहा हूं 13 था, दो मिल गया तो ई वाला नहीं हो सकता, बचा कितना? ये इसी में से कोई ना कोई हो सकता है, इसी में से कोई ना कोई हो सकता है। अब 52 था, 2 गो मिला गया तो कितना बचा? 50 गो, 50 में से ही कोई ना कोई हो सकता, बस यही था, यही अप्रोच लगाना था दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन है। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड मिसिंग हो गया, एक कार्ड क्या हो गया? मिसिंग हो गया। इफ 13 को एग्जामिन किया और 13 का 13 रेड निकल गया तो ब्लैक कई गो है? तो ब्लैक पूरा का पूरा 26 है। ब्लैक हमको मिला नहीं है तो 26 में से कोई भी हो सकता है, 26 में से कोई भी ब्लैक हो सकता है, क्योंकि जो एग्जामिन किया वो रेड निकला, तो इस 26 में से कोई भी ब्लैक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और 13 कार्ड का एग्जामिन कर लिए, 52 कार्ड, 51 है ना, मतलब 52 है, 51 क्यों? क्योंकि एक कार्ड मिस हुआ इसलिए। तो कार्ड कितना बचा अपने पास? 39। इस 39 में से ही तो कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि 13 को एग्जामिन कर लिए तो 39 में बचा, 39 में से यही, इसी में से कोई एक कार्ड मिसिंग हो सकता है, इसी में से कोई एक कार्ड मिसिंग हो सकता है। तो मिसिंग कितना? 26 हो सकता है, कितने में से? 39 में से। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2/3 दोस्तों। इससे सिंपल अप्रोच कुछ नहीं है, इससे बेस्ट अप्रोच कुछ नहीं। आप गूगल कर लें, दिस डैट कर लें, इसका सॉल्यूशन कहीं भी देख लें, बेस थ्योरम से लगेगा, लेकिन इससे बेटर अप्रोच, इससे सिंपल अप्रोच, वन लाइनर अप्रोच कहीं नहीं मिल सकता आपको दोस्तों, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि 13 कार्ड को एग्जामिन किया, एक कार्ड गुम हुआ ना, गुम को छोड़िए, तो कार्ड कितना? 39 में ही टोटल पॉसिबल अपने पास कितना है? 39 कार्ड की है, 39 में उस 13 को छोड़कर 39 की पॉसिबिलिटीज है, और चाहत इसी 26 की होगी, इसी 26 की चाहत होगी हमारी, तो चाहत हमारी इस 26 की हो गई। टोटल कितने में से? 39 में से, तो 26/39, 2/13। चाहत कितने की हो गई? 26 की, इसी ब्लैक की, टोटल 39, क्योंकि 13 को एग्जामिन कर चुके, तो 13 में तो होगा नहीं, तो 39 ही बचा दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए पर्सन ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 एंड रिप्लेस इट। अब देखिए वर्ड आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस इट मतलब वापस डाल दिया एंड सफल। तो अब वापस डालेंगे, वापस क्या करेंगे? डालेंगे। एंड कंटिन्यू डूइंग इट अंटिल ही ड्रॉ ए हार्ट, जब तक एक दिल ना मिल जाए, हार्ट ना मिल जाए तब तक करेगा। तो जब तक हार्ट नहीं मिल जाए तब तक करेगा। तो दोस्तों हार्ट कई गो है? तो हार्ट 13 गो है, और हार्ट के अलावा जो अदर कार्ड है वो कितना है? 39 है। तो तीसरे बार में क्या बोला है? टू मेक 3 ट्रायल्स, मतलब हार्ट जो मिला वो तीसरे बार में मिला, मतलब 2 बार में उसको हार्ट नहीं मिला, 2 बार में उसको हार्ट नहीं मिला, हार्ट 2 बार में नहीं मिला। तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई दोस्तों? तो 13/52 मतलब 1/4, और हार्ट नहीं मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, तो कितना हो गया? 3/4। तो 2 बार हार्ट नहीं मिला, 1 बार हार्ट नहीं मिला, फिर दोबारा भी हार्ट नहीं मिला, फिर तीसरे बार में हार्ट मिला, तो हार्ट नहीं मिला 3/4, फिर हार्ट नहीं मिला 3/4, फिर हार्ट मिला तो 1/4, तो 3 और 3 9, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 9/64। क्लियर है? ये समझ आएगा। इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते थे दोस्तों, अगर ये 1/4 1/3 ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे दूसरा अप्रोच भी आप लोग लगा सकते थे। हार्ट नहीं मिला तो अदर मिला, अदर देन हार्ट मिला। तो पहली बार में हमको अदर मिला, मतलब हार्ट नहीं मिला तो हमको कुछ और मिला, अदर मिला, और दोबारा भी फिर से हार्ट नहीं मिला तो अदर मिला, फिर तीसरे बार में हमको हार्ट मिला, तो अदर मिला, मतलब 39 कार्ड में से कुछ भी हो सकता है, 52 इंटू, अब कार्ड को रिप्लेस कर दिया तो फिर टोटल कार्ड 52 बचा हुआ है, और कार्ड जो निकाले थे वो भी वही बचा हुआ था, 39 ही 52 होगा। फिर जो हार्ट मिला तो 13 में से कोई ना कोई मिलेगा, कितना? कार्ड 52 ही, क्योंकि बार बार रिप्लेस सफल रिप्लेस सफल रिप्लेस सफल कर रहे हैं, तो सेम ही रह रहा है। तो ये कितना हो गया? 3/4, ये भी वैल्यू हो गई 3/4, तो 3 3, और ये कितना हो गया? 1/4, तो 3 और 3 9, और 4 का क्यूब 64, 9/64 हो गया दोस्तों इसका आंसर। सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब क्या करा? फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लेस द कार्ड। अब वो कार्ड को रिप्लेस नहीं करेगा दोस्तों। तो पहला तो अदर मिला 39 में से कोई भी होगा, कितने में से? 52 में से, इनटू, अब देखिए ना, एगो इसमें से निकल चुका है, 39 में से एगो निकल चुका है, एगो निकल चुका है, तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। अब 52 में से एगो कार्ड निकल चुका है तो कोई को बचेगा? 51। 52 में से एगो निकल चुका है 51, 39 में से एगो निकल चुका है 38। अब हार्ट लेना है, अब तीसरे में हार्ट चाहिए हमको, तीसरे में क्या चाहिए दोस्तों? हार्ट चाहिए। तो हार्ट कई गो है? 13 गो है, और कार्ड लेकिन 50 गो बचा हुआ है। हार्ट कई गो है? 13 गो है, कार्ड लेकिन कई गो बचा हुआ है? 50 गो। हार्ट 13, क्योंकि 2 को कार्ड निकल चुका है, कार्ड 50 गो। बस इसी को तो गुना भाग करते रहना है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। काटते हैं बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से। तो ये 3 और ये कितना? 4, 2 से कट जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा 19, और कटेगा 13 से कटेगा कुछ 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 कटेगा क्या दोस्तों? और बताइए,
यहाँ पे उम्मीद नहीं लग रहा है कटने का। 3 से ये कट जाएगा 17 बार में, 3 से कट जाएगा कितने बार में? 17 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। तो 17 दूना 34, ये नहीं, ये 2 से कर दीजिए 100, 1700 हो गया। नीचे कितना हो गया? 1700 हो गया। और 13 इंटू 19 करना पड़ा, 13 इंटू 19, तो ये 7, 117 का 7 और 13 तो 24, तो 247 अपन 1700 हो गया। 13 का टेबल हमने पढ़ दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों आप लोगों को। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? इस ऊपर वाले में क्या था, रिप्लेस नहीं किए थे तो 52 ही कार्ड हमेशा रहेगा। रिप्लेस करेंगे तो 52 ही कार्ड हमेशा रहेगा, लेकिन रिप्लेस कर देंगे तो कार्ड एक एक को घटता चला जाएगा, क्योंकि एक एक कार्ड निकालते चले जाएंगे तो एक एक कार्ड घटता चला जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कर रहा है? ऑल ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखिए कर रहा है ऑल ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ब्लैक निकाल दिए दोस्तों। फेस कार्ड कई गो था, यहां मैं पहले लिख के समझाता हूं आपको। फेस कार्ड था 12 था, 6 गो ब्लैक का था और 6 गो लाल का था, तो ई वाला हटा दिए, तो टोटल बचा कितना दोस्तों? तो टोटल बचा 46 से बचा। क्यों? क्योंकि 6 गो कार्ड निकाल दिए, तो 52 में से 6 गो निकाल दिए तो कितना बचा? 46 से बचा। द रिमेनिंग कार्ड आर वेल सफल एंड देन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर। होता है ना 29 गेम खेलते हैं तो 29 में हटा देते हैं, बहुत सारा कार्ड हटा देते हैं 29 में। वैसे ही कह रहा है कि 6 गो हटा दिए, जो बचा उसमें से सफल करेंगे। एंड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, कितना कार्ड निकालना है? 2 कार्ड आर ड्रॉन एट वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस नहीं किए हैं, ये नहीं भी लिखा रहता तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड सेकंड कार्ड इज रेड। पहला ब्लैक हो और दूसरा रेड हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कार्ड में आपका एनसीआर नहीं लगेगा। अगर आप एनसीआर से बनाते हैं ना तो इस क्वेश्चन में आप एनसीआर नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन लगा दिया है कि पहला वाला ब्लैक हो और दूसरा वाला रेड हो। पहला वाला ब्लैक हो और दूसरा वाला रेड हो, इस क्वेश्चन में आप एनसीआर नहीं लगा सकते हैं। एनसीआर तभी लगता जब एक लाल और एक काला निकालना होता है, लेकिन जब पहला वाला रेड हो जाए दूसरा वाला ब्लैक तो एनसीआर नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला आपका लगेगा ही नहीं। तो ब्लैक कितना होगा दोस्तों? ब्लैक बताइए। ब्लैक 26 था, लेकिन 6 गो निकाल दिए तो ब्लैक 20 गो बचेगा। तो 20 गो ब्लैक कितने में से? 52 में से नहीं, 46 में से इनटू। अब रेड की बारी आएगी दोस्तों, तो लाल देखिए ना, लाल तो 26 को रहेगा, लेकिन कार्ड 46 में से को निकल गया तो 45 हो जाएगा। 46 में से को निकल गया तो 45। अब कुछ सोचेगा नहीं, 6 से 6 काट देते हैं। अरे बुड़बक, 6 से 6 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 4 और 5 से कटेगा 9, आ 2 से कटेगा 23 और 2 से कटेगा 13, तो 13 चौके 52 आ 23 नवा कितना होता है? 207। तो 52 अपन 207, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है मैट का, जो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन मैट का है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया दोस्तों, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपका होमवर्क होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद करना। कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपका आंसर कितना आया दोस्तों। मैं अगर आप लोग के लिए मेहनत करता हूं तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करें। थोड़ा सा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करो, अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा दोस्तों इस चीज से। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 1 इज लॉस्ट। एक लॉस्ट हो गया, एक कार्ड लॉस्ट हो गया। एंड द रिमाइंडर फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी हार्ट। 2 गो निकाले या 2 गो हार्ट निकला, तो हार्ट कई गो था दोस्तों? हार्ट था 13 गो, तो 2 गो हार्ट निकल गया, तो हार्ट कई गो बचा? 11 ही गो दिल बचा, 11 ही गो दिल बचा। तो चाहत किसी की होगी? मिसिंग कार्ड जो है हार्ट, तो इसी 11 में से कोई हो सकता है, इसी 11 में से कोई हो सकता है। टोटल कार्ड कितना में से? 50 में से, क्योंकि 2 कार्ड लॉस्ट हो चुका है। 2 कार्ड निकाल चुके हैं, 2 कार्ड निकाल चुके तो एक ही कार्ड बचा, तो इसी 11 की डिजायर होगी कितने में से? 50 में से, तो 11/50 ऑप्शन नंबर है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, सेम है, बस वैल्यू बदला है दोस्तों। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। 52 कार्ड था, उसको आप मिसिंग इनवर्स प्रोसेस चल रहा है, हम लोग इनवर्स कर रहे हैं, तो 2 गो हार्ट भुला गया था, हार्ट को बचा 11 को, तो अब जो मिस होगा इसी 11 को में से कोनो ना कोनो हार्ट मिस होगा। बोल रहे हार्ट मिस है, तो इसी 11 को में से कोनो ना कोनो हार्ट मिस होगा, और कहीं से तो होगा नहीं। समझ रहे? मान लीजिए बोले जाए क्लास में 30 गो लड़का था, 20 गो लड़की थी, 1 गो लड़का गायब हो गया, तो लड़की में से थोड़े ना गायब होगा, लड़का लड़के में से 30 गो में से गायब होगा ना। तो उसी में बोले कि 2 गो लड़का को हम लोग चेक कर लिए कि भाई मॉनिटर है, तो 28 गो बच्चा बचा, तो 28 में से कौन गायब होगा ना। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, क्लास में 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, इसमें से 2 गो मॉनिटर है, 2 गो लड़का क्या है? मॉनिटर है।
अब बोले कि मॉनिटर भागा नहीं है, मॉनिटर नहीं गायब है, तो इसी 28 गो में से ना कोनो गायब होगा इसी 28 में से, तो चाहत इस 28 की हो जाएगी आपको। अब बोल दिए मॉनिटर नहीं भागा है, तो ये 2 मॉनिटर हटा दिए, तो ये कितना बचा, 50 में से 2 गया तो 48 हो जाएगा, 28/48 हो जाएगा दोस्तों। तो वही चीज है, 7 बटा कितना हो जाएगा, 12। तो वही चीज है ना, 2 कार्ड तो चेक कर ले, 2 हार्ट ई वाला नहीं है, तो कार्ड को बचा है, टोटल पॉसिबल 85 गो है, और ई 11 गो में से कोनो गायब होगा। डिजायर हमारी 11 की हो गई, डिजायर कितनी की हो गई, 11 की, अपन टोटल पॉसिबल कितना है, 85 पॉसिबल है, क्योंकि 2 कार्ड चेक कर चुके उसमें से नहीं है, तो 11/50। इससे सिंपल कुछ नहीं है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और मैं टाइप वाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो मैं टाइप वाइज दोस्तों मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी आज हम लोग किसका, कार्ड्स का ये टाइप है हमारा दोस्तों। कार्ड्स के बाद आप लोग कमेंट करके बताएगा और कौन सा टाइप देखना चाहते हैं। बेसिक तो मैंने करा दिया है, तो ये हमारा कार्ड्स का टाइप हो गया है। एक हमारा डाइस का टाइप आएगा दोस्तों, एक कार्ड्स का टाइप आपका मैं कराऊंगा, एक आपका डाइस का टाइप मैं कराऊंगा अलग से, और तीसरा टाइप आएगा आपका दोस्तों लेटर्स का टाइप आएगा। जो नहीं होता कि मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, इसको कैसे अरेंज करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। चौथा जो टाइप है हमारा नंबर्स वाला है। नंबर्स वाले में होता है ना कि ये नंबर है, इसको अरेंज करके 5 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। 5 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। जो पांचवा टाइप है दोस्तों आपका अरेंजमेंट है, किसका, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्किल में बैठे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, या स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। छठा जो टाइप मैंने बनाया वो डिफेक्टिव आइटम्स का, कहते हैं ना कि 3 गो आइटम एग्जामिन किए, 3 गो में से 2 गो खराब निकला, तो एगो बचा हुआ वो खराब होगा, उसकी क्या। तो ये 5-6 टाइप है जो अलग से मैं डिस्कस करूंगा। उसमें से एक पहला जो टाइप है दोस्तों आपका कार्ड का है। ये जो 5 टाइप और बचे हुए मैं एक एक करके 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे ये भी आपको डिस्कस करके दूंगा दोस्तों। आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का वो 2 बेसिक वीडियो देखा, उसके बाद ये आप वीडियो देख लेंगे, तो 0 टू हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल, एकदम 0 टू हीरो लेवल, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। नथिंग, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों आपको। और ये सीखना जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से मिलता ही मिलता है। पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछे जाते थे, लेकिन वो इतना सिंपल हो जाता है इसलिए नहीं पूछता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक अगला स्टेप प्रोबेबिलिटी होता है। तो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको मिलते हैं दोस्तों। मैट में, कैट में भी एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन, या नॉर्मल आपके एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है प्रोबेबिलिटी से। और मैं बता दूं आजकल का जो ट्रेंड चला है, प्रचलन चला है, कैसलेट पूछ दे रहा है दोस्तों। कैसलेट का मतलब 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। डीआई पूछ दे रहा है, डीआई मिसिंग डीआई तक पूछ दे रहा है दोस्तों। बार ग्राफ पूछ दे रहा है, टेबल फॉर्म डीआई पूछ दे रहा है, लाइन ग्राफ पूछ दे रहा है, किससे, प्रोबेबिलिटी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसके कॉन्सेप्ट लर्न करना, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं जो आजकल न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि एक्स बॉल है, इसमें से 4 बॉल निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो बताइए इस एक्स बॉल की संख्या क्या है। न्यू पैटर्न क्वेश्चन में आप फिर XCR लगाते रह जाइएगा, NCR आप लगाते रह जाइएगा, कहिएगा ये क्या हो गया, फिर बनेगा नहीं दोस्तों। तो नए पैटर्न के क्वेश्चन के लिए नया कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अब तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड हुआ, बहुत ज्यादा लाइक एंड कॉमेंट मिला, आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। तो जो लोग नहीं देखे हैं दोस्तों जाके देखिए, जो देखे हैं उसके ऊपर रिविजन कर सकते हैं। चाको देखिए, बेसिक बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया मैंने, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। बहुत मजा आएगा आप लोग को। पूरे गणित के ऊपर वो रूल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो दोनों रूल्स आपको जानना जरूरी है। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, आप लोगों से विदा चाहते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दियो और शेयर कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, कुछ नए लोग हमसे जुड़ेंगे दोस्तों। तो शेयर कर दो वीडियो को, प्लीज शेयर कर दो, रिक्वेस्ट आप लोगों से बहुत। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त कर, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर दो, पर शेयर जरूर कर दो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।